प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई ने केंद्र से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बोला सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार का जवाब दाखिल होने तक सुनवाई नहीं। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, सरकार का बड़ा फैसला। वन नेशन वन इलेक्शन पर असम सीएम ने कहा, ये आना चाहिए जैसे ओडिशा में एक साथ चुनाव हुए। पीएम मोदी चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कांग्रेस से एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने कहा, यह हास्यास्पद है। वो अडानी, भ्रष्टाचार और मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दिए जाने पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, ये इस समय की जरूरत है, हालांकि ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दिए जाने पर मनोज कुमार झा ने कहा, इस देश को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है तो एक राष्ट्र एक रोजगार नीति की। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है। नीतीश कुमार भी इस बात के पक्षधर रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर अनिल विज ने कहा, पीएम मोदी अपनी राष्ट्रवादी सोच के साथ कई चीजें नई कर चुके हैं। पूरे साल चुनाव होते रहते हैं, देश कुछ और सोच ही नहीं पाता। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, अगर इसमें कोई बात पूर्ण नहीं है या उचित नहीं है, विपक्ष उसे होने नहीं देगा। इससे जीडीपी में बढ़ोतरी कैसे होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा, इससे स्थानीय पार्टियों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मेरे अनुसार ये स्थानीय पार्टियों के खिलाफ षड्यंत्र ही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, प्रदेश की जनता प्रदेश की कानून व्यवस्था से परेशान है। बेरोजगारी चरम पर है। प्रदेश सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश, 60 विपक्षी सांसदों ने किए हस्ताक्षर। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को घेरा, कहा, संसद में उनका व्यवहार कॉलेज के लड़कों जैसा। राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, देश का ध्यान भटकाने के लिए वो हाथरस गए। विपक्ष के नेता को सदन चलते समय दिल्ली ही रहना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का राहुल गांधी पर हमला, कहा, उनकी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। वो उत्तर प्रदेश को अराजकता और दंगों की आग में ढकेलना चाहते हैं। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, ममता बनर्जी में इंडी गठबंधन की क्या पूरे देश का नेतृत्व करने की शक्ति है। सड़क दुर्घटनाओं पर बोले नितिन गडकरी, मैं विदेश में बैठकों में अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता हूं। सरकारी बैंकों को लेकर राहुल गांधी के बयान पर निर्मला सीतारमण का पलटवार, कहा, राहुल का बयान बेबुनियाद। यूपीए में बैंक गांधी परिवार के दोस्तों के एटीएम थे। 15 और 16 दिसंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में होंगे शामिल। शाह के दौरे से पहले अबूझमाड़ में 7 नक्सली ढेर, 1000 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को घेरा। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। 14 दिसंबर को होगा महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार। सीएम बनने के बाद फडणवीस की पीएम से पहली मुलाकात। फडणवीस ने कहा, विकास की यात्रा को अगले स्तर पर ले जाने का लक्ष्य है। महाराष्ट्र सीएम ने कहा, कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला पहले से तय है। आपको जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा। डिप्टी सीएम अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने संसद में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। 13 दिसंबर को संविधान के 75 वर्ष पूरे होंगे। बीजेपी ने 13-14 दिसंबर के लिए सांसदों को जारी किया व्हिप। लोकसभा में संविधान दिवस पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय आवंटित किया गया है। 13 दिसंबर को पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा, निषाद राज क्रूज पर करेंगे सवारी। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, सदन को लगातार बाधित किया जा रहा है। हम सभी चर्चा के लिए तैयार हैं। जब सत्ताधारी सांसद बोलते हैं तो विपक्षी सांसद वेल में आ जाते हैं। नड्डा के बयान पर राजीव रंजन सिंह ने कहा, कुछ बोलने के बजाय विपक्ष दूसरे मुद्दों को हवा दे रहे हैं। सभी जानना चाहते हैं कि जॉर्ज सोरोस ने गांधी परिवार का क्या संबंध है। महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल ने की बड़ी घोषणा। कैबिनेट ने दी महिला सम्मान निधि को मंजूरी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, हर महीने दिल्ली की महिलाओं के लिए अकाउंट में डाले जाएंगे 1000 रुपए। महिला सम्मान योजना पर आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, कांग्रेस और बीजेपी इन चीजों के बारे में नहीं सोच सकी, वो केवल बहाने बनाते हैं।
महिला सम्मान योजना पर सीएम आतिशी ने कहा, इस देश के इतिहास में अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने महिलाओं के दर्द को समझा है।